मत कहे महबूब जी, खेल देखा चाया दिल, हंसी करी भली भानसों, अब उठो सुख लीजे मिल, अब उठो सुख लीजे मिल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साध की, निज नाम सोई जाहिर हुआ प्रणव। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चर्चा ब्रह्मवाणी ब्रह्म उपदेश, ये हमारे लिए कल्याणकारी शिक्षा है। देखिए, शिक्षा से ही व्यक्ति शिक्षित होता है। शिक्षा नहीं मिली तो व्यक्ति अशिक्षित होता है, और अशिक्षित व्यक्ति चाल चलन, शील स्वभाव, ज्ञान ध्यान, संयम आदि से रहित होता है, क्योंकि उसको शिक्षा ही नहीं है। क्या करना है, शिक्षा ही नहीं है। जैसे कुछ लोग घर में आए ना, शिक्षा है तो हाथ जोड़ेगा ना, आइए पधारिए, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, या नमस्कार नमस्ते कहेगा। अंग्रेज है तो वेलकम कहेगा। शिक्षा होने से ये शिष्टाचार प्रारंभ होता है। शिक्षा नहीं है तो कोई शिष्टाचार ही नहीं है। फिर उसको शिक्षा है तो वो समझता है कि कोई बाहर से आया है तो प्यासा भी आ सकता है, भूखा भी आ सकता है, मेरे द्वार आ गया। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, हिंदू परंपरा में, सनातन संस्कृति में अतिथि को देव माना जाता है। इसलिए उसको पानी पिलाना सबसे पहले तो, फिर पानी पिलाने के बाद चाय पीना है या जो भी पीना है उसको पिलाना, और फिर हो सके तो उसको भोजन कराना। पर इतना है कि कोई चोर और बदमाश नहीं होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना चोर बदमाश भी घुस जाते हैं इस तरह से। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, अतिथि बन करके घर में घुस जाते हैं, घर का सारा कुछ पता करेंगे, बाद में चोरी करने लगेंगे। कलियुग है, कुछ भरोसा नहीं है। पर ठीक है, हम किसी की सेवा कर सके, अच्छी बात है, पर हमारे मन में विचार ऐसा होना चाहिए कि हम किसी से नफरत न करें। कोई भी आए तो उसको सम्मान से हम बात करें और सम्मान से कुछ दे सकें। कुछ नहीं तो पानी का एक गिलास हम दे सकें, तो भी हमारे क्या है कि एक नीति बनी रहेगी। हम धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, ये बातें बनी रहेगी। तो ये सब चीज व्यक्ति सीखेगा कहाँ से? या माता पिता सिखाएंगे, माता पिता सिखाएंगे, वो भी एक शिक्षा ही है। जिसके माता पिता ने ये बात नहीं सिखाई, बच्चा कुछ करेगा ही नहीं। या स्कूल में गुरुजन सिखाते हैं कि शिष्टाचार क्या चीज है, तो व्यक्ति समझता है, फिर वो करने लग जाता है। या समाज में कहीं आचरण आता जाता है कोई कार्यक्रम में, तो देखता है कि और लोग क्या कर रहे हैं, फिर वहां से वो सीखता है। इसीलिए सीखना ये बहुत जरूरी है। शिक्षा प्राप्ति करना, ज्ञानी बनना, तो एक तो है भौतिक शिक्षा, संसार में पढ़ना जरूरी है। आज के युग में तो बिना पढ़े तो कुछ होता ही नहीं। कुछ भी करना है, चौकीदार करना है तो भी कितना पढ़ा है,
क्योंकि सब ये डिजिटल युग आ गया ना, लेकिन ये अनपढ़ चौकीदार के काम नहीं आता है। घर के अंदर गाड़ियां आ रही हैं तो इसी कॉम्प्लेक्स की गाड़ियां हैं कि कोई और नया आदमी गाड़ी लेके आया, नंबर देखना, पता करना, उसके लिए भी तो शीशा तो चाहिए, नंबर नोट करना। और वो कहेगा कि हम इस फ्लैट के गेस्ट हैं, तो उस फ्लैट वाले को फोन करना, पढ़ा लिखा तो चाहिए, चौकीदारी करने के लिए भी पढ़ा लिखा चाहिए, खेती करने के लिए भी पढ़ा लिखा चाहिए। आप देखिए खेती तो वर्षों से हो रही है और लोग सोच रहे कि खेती करने के लिए क्यों पढ़ना, पर अच्छे अच्छे बीज तैयार करना और कौन सा खाद डालने से ज्यादा फसल निकल आते हैं और कीड़ों को भगाना है तो क्या करना है, कुछ पढ़ा लिखा रहेगा तो ये सब चीजें वो कर सकता है और खेती से भी उपजाऊ करके धन कमा सकता है। बहुत सारे लोग सब्जी की खेतियां करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, नहीं कमाते तो सब्जी की खेती होती ही नहीं। अगर नुकसान में ही सब कुछ जाता तो दुनिया वाले सब्जी कहाँ से खाते हैं? कहीं ना कहीं तो सब्जी की खेती हो रही है और उनको फायदा हो रहा है, बिक्री हो रही है और उससे पैसा मिल रहा है, इसलिए लोग सब्जी की खेती कर रहे हैं। फल की खेती करते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ उनको लाभ हो रहा है, इसीलिए करते हैं। पर वहाँ भी कुछ अच्छे फल तैयार करना, सुंदर सुंदर फल तैयार करना, स्वादिष्ट फल तैयार करना। सारे फल खट्टे तैयार हो गए तो बाजार में वो बिकेंगे भी नहीं, इसीलिए स्वादिष्ट। आप देखिए परमात्मा की ऐसी सृष्टि है कि फल पहले सारे खट्टे ही होते हैं। कोई भी आम का देखिए, संतरे का देखिए, कोई भी फल कच्चा में खाइए तो खट्टा ही होता है, पकने के बाद मीठा हो जाता है। तो इससे हमें ये सीखना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं पहले तो कच्चे ही होते हैं, खट्टे भी होते हैं, पर धीरे धीरे पक जाते हैं ना। परिवार में रहते, समाज में रहते, धर्म क्षेत्र में रहते, परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं तो वही लोग मीठी बोली बोलते हैं, मीठा स्वभाव दिखाते हैं और मीठा आचरण भी करते हैं। ये सब क्या है? परिपक्व होने से, पकने के बाद ये सब चीजें होती है। तो आप देखिए कि हम लोग भी मंदिर आते हैं, सत्संग में आते हैं, ज्ञान गंगा में गोते लगाते हैं और धीरे धीरे हम लोग भी परिपक्व होते चल रहे हैं। और हमारी यात्रा कोई केवल संसार की यात्रा नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह गए और लौट करके घर आए, ऐसी यात्रा नहीं। हमारी यात्रा निरंतर यात्रा है, अविरल यात्रा है, अखंड यात्रा है। जब तक आत्मा जाकर के परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंचती, भूल मिलावे में जागरण जब तक नहीं होता, हमारी यात्रा जारी 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 रहेगी। हमारा मंदिर आना भी निरंतर बना रहेगा, आते रहेंगे जब तक शरीर साथ देगा तब तक मंदिर आएंगे। और शरीर साथ नहीं देता है तो व्हील चेयर में बहुत सारे वृद्ध लोग हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि अब मेरे से चला नहीं जाता, इसलिए मुझे दर्शनों के लिए व्हील चेयर में लेकर के जाओ। तो हम लोगों ने कालीपुर में भी प्रबंध किया है, व्हील चेयर वाले भी अंदर आए, सिलीगुड़ी मंदिर में भी प्रबंध हो गया। आप देखिए वो दर्शन से वंचित न रहे, क्योंकि शरीर लाचार हो गया तो करेंगे क्या करेंगे? तो शरीर का अपना धर्म है, तंदुरुस्त रहना, बीमार रहना, लाचार रहना, ये तो शरीर का खेल है। फिर भी हम परमात्मा के दर्शन करते रहे जब तक शरीर साथ देगा। एकदम ही शरीर चलने
रखते आप जाएंगे तो जब रिटायर हो जाते तब कमाना बंद हो जाता है ना। रिटायरमेंट के बाद फिर सब कुछ ठप हो जाता है। व्यापार से भी रिटायर हुआ है, नौकरी से भी रिटायर हुआ, पर बैंक में जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही रहेगा ना, उससे अपना गुजारा कर सकता है। ऐसे ही हमने जीवन में जो भक्ति की, एकदम बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर सके तो भी आप चिंता न करो, पहले की हुई भक्ति जमा तो है, आपका परमात्मा के खाते में जमा है। इसलिए उसी के बल से हम करेंगे, उसी की शक्ति से हम करेंगे। बुढ़ापे में बहुत निराश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले जो आपने भक्ति की है उसका प्रभाव तो बना रहेगा, उसकी शक्ति बनी रहेगी। यही करने के लिए हम लोग मंदिर आते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज या राग श्री में चौपाई की रचना हुई है। श्री जी महाराज कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ। हम जो निज नाम जपते हैं ना, गुरु मंत्र कहते हैं इसको। जब गुरु से दीक्षित होते हैं तो गुरु कान में मंत्र फूंक देते हैं, क्योंकि मंत्र जोर जोर से उच्चारण करके पाठ नहीं किया जाता। अगर ऐसा किया तो उसको धुन कहा जाएगा। जैसे धुन लगाते हैं ना, भजन धुन लगाते हैं तो जोर जोर से भी लगाया जा सकता है। और परमात्मा का नाम है तो धीरे से अंदर ही अंदर, क्योंकि जोर जोर से परमात्मा को बुलाएंगे वो उनका नाम है, इसलिए जोर जोर से परमात्मा को बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। बड़े लोगों को जोर से नहीं बुलाया जाता है, धीरे से बुलाया जाता है। जैसे आप देखिए कई बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोगों को जोर से बुला जाता है, भोजन का टाइम हो गया चलो, ऐसा करके तो बच्चे लोग दौड़ के पहुंच जाते हैं। वहीं बड़े और बुजुर्ग लोग हैं तो हाथ जोड़ करके, है ना, धीरे से भोजन प्रसाद का समय है, इतना ही बोलना पड़ेगा, चलो भी बोलना नहीं पड़ेगा उनको। भोजन प्रसाद का समय हो गया, इतना हाथ जोड़ करके विनम्र होकर के सिर झुका करके आप बोलेंगे तो बड़ों को पता लग जाता है, बड़ों को तो इशारा भी पता लगता है। पर कुछ बुलाने वाले को मैंने देखा ऐसे करते हैं, इसे नहीं बुलाना चाहिए, वो क्या है, असभ्य असभ्य तरीका है। किसी को इशारा तो करते हैं, आप थोड़ा सा इशारा करेंगे पर ऐसे ऐसे करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो क्या है कि हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रार्थना की जाए 2 शब्द में, तो बड़े लोग खुश हो जाते हैं, समझ जाते हैं। समझदार को बहुत समझाना नहीं पड़ता है ना, इशारा काफी है। तो उनको आप भोजनशाला में भेज सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे ही श्री राज जी तो बड़े से भी बड़े, सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं। सभी देव देवी सारी सृष्टि उनके नीचे, वो सर्वेश्वर, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम जब हम जप रहे हैं तो धीरे धीरे उनका निज नाम है, क्योंकि उन्होंने खुद प्रकट होकर के देवचंद्र जी महाराज को कहा कि मेरा निज का मतलब मेरा अपना निजत्व बोलते हैं ना, निजस्व बोलते हैं, अपना एकदम प्राइवेट, उसको निज कहा जाता है। तो कहा कि मेरा अपना नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अनादि और अक्षरादि हूँ। ये सदगुरु के सामने साक्षात श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के ये निज नाम का मंत्र दिया। तो जो फिर कृष्ण ने महामंत्र दिया तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने उसकी साधना की, क्योंकि मंत्र की साधना होती है जप करने से। धीरे धीरे आप जप कीजिए, 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, 108 बार आप कीजिए, समय है तो करते रहिए। तो उससे उसकी साधना हो जाती है, और उसकी साधना होती है तो फिर मंत्र फलदायी बन जाता है। फिर किसी को भी आप मंत्र जाप के बाद किसी को भी आप आशीर्वाद देंगे, किसी के सिर पे हाथ रखना हो तो आप रख देंगे, तो उसको आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि आपने अपने हाथ से मंत्र जाप किया है ना, इसलिए आपका हाथ सफल हो गया। सफल हाथ से किसी के सिर पे हाथ रखते हैं तो उसका भी काम
वहां पर श्री जी महाराज कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ वही निज नाम जो परम धाम में राज्य के पास था, महामंत्र राज्य के दिल में था, वो दुनिया में प्रकट हो गया। स्वयं राज्य लेकर के आए और सदगुरु धनी श्री देवचंदी महाराज को उन्होंने कानों में सुनाया। तो देवचंदी महाराज ने जाहिर कर दिया और उनको सुनाया। उनके चरणों में जो भी आए, जिनमें भक्ति भाव उन्होंने देखा और धर्म पालन करने के लिए उनमें आचरण देखा, तो उन्होंने उनको निज नाम महामंत्र दिया। मुख्य रूप से 313 कहा जाता है, पर निज नाम लेने वाले तो और भी बहुत सारे थे। ब्रह्म सृष्टि 313 थे, बाकी ईश्वरी जीव सृष्टि और बहुत सारे थे। तो कहते हैं वही निज नाम वही तारतम, उसी निज नाम को शास्त्रों की भाषा में तारतम कहा जाता है। और घर की परम धाम की भाषा कहिए या हमारे प्रणामी संप्रदाय की भाषा कहिए तो निज नाम, और शास्त्र की भाषा कहिए तो तारतम। तारतम में न जानाति संसिदानंद लक्ष्यम संसारात्मानम अतिशयतारे इति तारतम, ऐसा करके हमारे विद्वानों ने उसका विश्लेषण किया है कि सच्चिदानंद ब्रह्म को बोध कराने वाला महामंत्र, इसलिए तारतम, तम से तारने वाला। और फिर संसार की आत्माओं को जागृत होने के बाद इस मोह सागर से तार करके परमात्मा के चरणों में जो पहुंचा सकता है, उस महामंत्र का नाम तारतम। तो निज नाम पढ़ा बिना सब पढ़ा, सब मंत्र न का भेद, निज नाम बिना खाली गया पढ़ पढ़ चार भेद। हमारे परमहंसों ने भक्ति की रचना की। वे कहते हैं कि जिसने निज नाम को पढ़ा उसने सारे मंत्रों का रहस्य पढ़ लिया। निज नाम पढ़ा बिना सब पढ़ा, सब मंत्रों का भेद। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, 7 करोड़ मंत्र हैं ऐसा कहा जाता है, पर उनका भेद समझ गया कि जितने भी मंत्र हैं ये क्या है, देवी देवताओं के मंत्र हैं, देव लोग प्राप्त कराने वाले मंत्र हैं ये सब, पर परम धाम प्राप्ति कराने वाला मंत्र तो निज नाम ही है, ऐसा भेद उसने समझ लिया। और निज नाम बिना खाली गया पढ़ पढ़ चारों वेद, 4 वेदों का अध्ययन तो उसने गहन अध्ययन कर लिया, पर परमात्मा का नाम क्या है पता ही नहीं। परमात्मा का नाम तो उसको कुछ पता नहीं है। तो 4 वेद पढ़ने से भी परमात्मा के नाम की जानकारी के बिना ही दुनिया से चला जाएगा। इसका अर्थ है कि कितना ही विद्वान हो, परमात्मा का नाम बीज मंत्र जो है उसको पता होना चाहिए और बीज मंत्र का जाप किया हुआ होना चाहिए, तभी वो मोक्ष को पाता है, परम पद को पाता है। अन्यथा 84 के चक्र में फिर भी घूमता रहेगा। जाके सब दुनिया राह देखता उस निज नाम महामंत्र को पाने के लिए कि ऐसा कोई मंत्र हो परम धाम का द्वार खोल दे। सभी ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी ज्ञानी हम लोगों से पहले जो हो गए, सत्य त्रेता द्वापर में जो हो गए, सबके मन में एक इच्छा होती थी कि हम अखंड हो जाए, ये संसार का चक्र छूट जाए, माया मोह से, ये भौतिक आकर्षण से हम निवृत्त हो जाए। ऐसा कोई मंत्र चाहिए कि हमें मोक्ष का द्वार खोल दे, आवागमन से रहित कर दे। तो सब दुनिया राह देखता, दुनिया के सभी लोग उस महामंत्र की राह देख रहे थे कि जो परम धाम पहुंचाए। वो महामंत्र साक्षात श्री कृष्ण के द्वारा धनी श्री देवचंदी महाराज के सामने जाहिर हो गया। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनिया राह देखा। मुक्त देशी ब्रह्मांड को ये मंत्र का जाप करने वाले ब्रह्मांड के जीव, जिसको भी मिला, जिसने भी जपा, विश्वास से जपा, श्रद्धा से जपा, उसको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले तो परम धाम की मुक्ति मिलेगी, नहीं तो अक्षरधाम की मुक्ति मिलेगी, अष्टबहिष्ठ की मुक्ति मिलेगी, कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी मिलेगी। जैसे आप देखिए ना, विद्यार्थी अच्छा पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि मुझे स्कूल का विद्यार्थी का उदाहरण देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत फिट होने वाला उदाहरण होता है। बच्चे बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं लेना है। अब उसका फर्स्ट, उसने तो
सेकंड होने की पढ़ाई नहीं की, थर्ड होने की पढ़ाई भी नहीं की, मैं तो फर्स्ट ही आऊंगा ऐसा करके उसने पढ़ाई की है। परंतु टीचर लोग देखते हैं ना, वो खुद कहेगा हम फर्स्ट बनेंगे तो होता नहीं है। जो मार्क्स देने वाले हैं, परीक्षा लेने वाले हैं, जज लोग जो होते हैं वो फाइनल बता देते हैं। तो फिर एक फर्स्ट होता है और प्राइज वितरण जब किया जाता है, कभी गेम्स खेल इत्यादि होते हैं, तब फिर क्या किया जाता है कि एक फर्स्ट को थोड़े ऊंचे बेंच पे खड़ा किया जाता है। एक ही बेंच में 3 सीढ़ी बनी हुई होती है, तो फर्स्ट जो है थोड़े ऊंचे में खड़ा हो जाता है, दूसरे बीच में खड़ा हो जाता है, तीसरे और उससे थोड़ा नीचा होता है स्थान, वहां पे खड़ा हो जाता है। तीनों ही पुरस्कार लेते हैं। आप देखिए ऐसे ही हमने निज नाम का जाप किया है, तो हम तो परम धाम सोच करके ही जाप कर रहे हैं, पर राज्य की इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं चलेगी। राज्य महाराज की इच्छा है कि हमें फर्स्ट रखे, सेकेंड रखे या थर्ड रखे, उनकी इच्छा पे निर्भर है। कोई भी स्टूडेंट टीचर को ये नहीं बोल सकता है कि मुझे फर्स्ट करो, नहीं बोल सकता है, उसका अधिकार नहीं है, वो टीचर का अधिकार है। ऐसे ही हम राज्य को ये नहीं बोल सकते कि हमको यही रखो, परम धाम में ही रखो। प्रार्थना तो परम धाम में जाने की हम कर रहे हैं, पर राज्य की इच्छा है परम धाम में रखना या अक्षरधाम में रखना या अष्टम स्थान में रखना। 8 मुक्ति के स्थान और बने हुए वहां उसको रख देना, वो उनकी इच्छा है। पर तीनों में एक ही सुख है, तीनों में सुख का कोई अंतर नहीं, सच्चिद आनंद का कोई अंतर नहीं है। वही सच्चिद आनंद से तीनों ही स्थान परिलक्षित हो रहे हैं। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कहीं भटकेंगे फिर 84 में पढ़ेंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, ये तात्पर्य महामंत्र तो ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए आया है। तो ब्रह्मांड के सभी जीव, जब जैसे आप देखिए ना, जितने भी स्कूल खुले हुए हैं ना पास कराने के लिए ना, सब स्टूडेंट को पास कराने के लिए स्कूल खुले हुए हैं, पर कौन पास होता है? जो स्कूल जाता है। स्कूल नहीं जाएगा, घर बैठा रहेगा तो पास कैसे होगा? जैसे आप देखिए जो भीख मांग करके सड़कों पे जो रहते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, खुद भीख मांगते रहे, बच्चों को भी छोटे से ही भीख मांगना सिखाते हैं, तो कहाँ से पास होंगे वो? स्कूल तो जाते ही नहीं है, उनकी सोच में स्कूल है, शिक्षा है। तो आप देखिए कि जिसकी सोच में शिक्षा है, जो विद्यालय जाता है वही पढ़ता है, वही पास करता है। ऐसे ही जो मंदिर आता है, निज नाम जपता है, वही परम धाम जाएगा। बाकी सड़क पे घूमने वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया कि हमें मोक्ष भी चाहिए, ऐसा अनुभव नहीं किया है। तो ठीक है, वो जहाँ है वही है। परंतु जिसने जीवन में मोक्ष को एक लक्ष्य बना लिया, मुझे पा नहीं पाना है मोक्ष, क्योंकि इतने सारे शास्त्रों में इतने सारे गुरुजन बोल रहे हैं कि मोक्ष है, तो मोक्ष को मुझे हासिल करना है, वो धाम को मुझे हासिल करना है, तो वो जाएगा ही जाएगा। मुक्त देसी ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड का जीव जाएगा, मुक्त होगा। आए ब्रह्म आत्म सत्य, श्री जी महाराज कहते हैं उस दिव्य ब्रह्म धाम से सत्य में ही रमन करने वाली ब्रह्म आत्माएं, सच्चिद आनंद में सदा सदा निमग्न रहने वाली ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि की दुनिया में निज नाम की महिमा बताने के लिए, निज नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए और निज नाम के द्वारा सबको दीक्षित करने के लिए ब्रह्म सृष्टि की आई हुई है और जागने का कार्य कर रही है। इसलिए जो सत्य को लेकर के आएगा वो सत्य का ही प्रचार करेगा। असत्य जिसके पास, आप देखिए कि ये ब्रांडेड कंपनियां होती है, जिनके पास ब्रांडेड कंपनियां का डीलरशिप है, वो ब्रांडेड माल ही बेचते हैं, और हर एक माल लेकर के जो आता है वो हर एक माल ही बेचता है ना। आप देखिए, पर दोनों के टिकाऊ में अंतर होता है। हर एक माल खरीद करके ले आइए तो 2-4-10 दिन के वो खराब हो जाता है। ब्रांडेड कंपनी का माल लेकर के आप आए तो 8-10 साल तक कुछ होता ही नहीं है। फिर आप देखिए ऐसे ही आप क्या खरीद रहे हैं, वही आपको फल मिलने वाला है। इसलिए हम सत्य को खरीदें, सत्य को ग्रहण करें। सतपोरी जी ने जो दृढ़ प्रकार श्री जी महाराज ने कहा ना कि हे सुनो रे समझे पंजारे, एक बात को समझाइया फल बात
सत बोहरिंद्रे सतरक राख जरूरी प्रकार, ऐसे करके श्री जी ने कहा ना, वो है पुराना कीर्तन में। तो सत्य को हम ग्रहण करें और सत्य को स्वीकार करें और सत्य को हमेशा हृदय में बसाए रखें, बनाए रखें, उसको हृदय से जाने न दें। वही सत्य हमको सत्य परम धाम में पहुंचाएगा। और वो सत्य क्या है? वही निज नाम है, वही राज्य का नाम है, वो परब्रह्म का नाम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को भी विराम दे रहे हैं। मेरी यात्रा अभी बिहार, यूपी, क्योंकि हम लोग माघ मेला में भी, कुंभ मेले में भी शिविर लगाते हैं और हर साल त्रिवेणी तट पे माघ मेला भी लगता है। कुंभ मेला जैसा ही, उससे थोड़ा छोटा होता है, परंतु 6 किलोमीटर के दायरे में तो लगता ही लगता है। तो हम लोग प्रतिवर्ष अपना प्रणामी शिविर लगाते हैं और आए गए यात्रियों की सेवा करने की कोशिश करते हैं। और कोई कुछ समझना चाहे क्या है ये प्रणामी सिद्धांत, तो उनको वहाँ पर बताया भी जाता है। तो सारे लोग लगाते हैं, जितने भारत में धर्मावलंबी है सब अपना अपना शिविर लगाते हैं। तो उसकी तैयारी भी देखनी है। और श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना में फिर वहाँ पर 108 पारायण हो रहा है, तो 1-2 दिन वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे चोपड़ा मंदिर में। और मऊ चित्रकूट में हम लोग महामती ब्राह्मण डिग्री का लेक्चर चलाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम है। तो ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। फिर आकर के हम लोग क्या है, 30 तारीख को हम लोग कालीझोड़ा में वार्षिक मेला करते हैं। और वार्षिक मेला वो वनभोज की तरह होता है कालीझोड़ा का। फिर 1 तारीख का धाम में ही होता है। ऐसे करते करते 20 तारीख से सिलीगुड़ी का मेला है, आनंद उत्सव है। आप सब लोग सहभागी बनते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। और भंडारे की सेवा जो हमें आई है मंगलधाम में, सुनील कुमार नवगछिया नीमा बीना देवी के तरफ से उन्होंने सेवाएं भेजी है, उनको बहुत बहुत बधाई। और गिरिजा देवी ने अपने पति रमेश चंद्र प्रसाद की तिथि पे सेवाएं भेजी है, जो श्वेता जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उन सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अभी हम लोग आज बोलेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की प्रणाम। निज नाम सोई जाय रहुआ, जाके सब दुनिया दिखाता, मुक्ता देसे ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा तपसाता, आए ब्रह्मा तपसाता। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री धाम के धनी प्रणाम।